हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम करेंगे 50 क्वेश्चन पॉलिटिकल साइंस के जिनकी संभावना है डीएसएसबी में पूछे जाने की। और इससे आप अच्छी तैयारी कर सकते हो। अगर आप तैयारी कर रहे हो तो एमसीक्यू लगाइए, प्रैक्टिस करिए। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। चैनल पर पहली बार आए हो तो अगर अच्छी लगे वीडियो तो यू कैन सब्सक्राइब एंड यू कैन ऑल्सो शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ये हमें जितने भी क्वेश्चन है, ये जो एग्ज़ाम हुआ था टीजीटी एसएसटी का 2018 में, उसमें पूछा गया है। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज अनुच्छेद 32 में है। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 मिंटो मार्लो में विधान परिषद में कितनी सीटें बढ़ाई गई? तो 60 सीटें बढ़ाई गई थी। ठीक है फ्रेंड्स। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत केंद्र को नए राज्य का गठन का अधिकार अनुच्छेद 2 और 3 में लिखा गया है कि केंद्र सरकार नए राज्यों का क्या कर सकती है? गठन कर सकती है। और वर्तमान में भारत में कितने राज्य हैं? टोटल 28 स्टेट है। पृथक निर्वाचन प्रणाली को किस अधिनियम द्वारा प्रतिपादित किया गया है? पिट्स इंडिया एक्ट द्वारा पृथक निर्वाचन प्रणाली। किस अधिनियम के अंतर्गत संघात्मक शासन व्यवस्था का विचार दिया गया है? तो 1935 का जो अधिनियम है। और बहुत सारी जो हमारा संविधान है, सीधे की सीधे 1935 में जो भी बातें थी वो हमारे वर्तमान संविधान में उठाई गई है 1935 के एक्ट के द्वारा। किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता अनटचेबिलिटी का अंत कर दिया गया है? तो अनुच्छेद 17 के अंतर्गत। ठीक है, आर्टिकल 17 बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, काफ़ी बार पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से संसद की शक्ति कौन सी नहीं है? तो किसी भी राज्य को कोई विशेष भाषा अपनाने पर जोर दे सकती है, ये संसद की शक्ति नहीं है। संसद किसी भी राज्य के क्षेत्रफल को घटा या बढ़ा सकती है, बिल्कुल सही है। किसी भी राज्य का नाम परिवर्तन कर सकती है, यस बिल्कुल सही है। पहले बम्बई नाम था मुंबई हुआ है, पहले कलकत्ता था अब कोलकाता हुआ है। किसी भी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है। सीमाओं में हम देखते हैं कई बार स्टेट का बदलाव हो जाता है। ठीक है, मतलब स्टेट का विभाजन होता है तो उनकी सीमाओं में भी परिवर्तन होता है। जैसे नवीनतम राज्य जो 2014 में बनाया गया है वो हमारा है तेलंगाना। तो पहले आंध्र प्रदेश बड़ा था, उससे तेलंगाना कटकर अब 2 राज्य बन चुके हैं। भारत में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना मार्क्सवादियों ने कब करी थी? 1964 में। ठीक है, एक है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सीपीआई। ठीक है, इनको कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं हम। एक कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया और एक मार्क्सवादी पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी। निम्नलिखित में से किस राज्य की लोकसभा सीटों की संख्या सर्वाधिक है? तो ये हमारा सही यहाँ पे से महाराष्ट्र है। वैसे सबसे ज़्यादा हमारे यूपी में है। यूपी में टोटल है 80 लोकसभा सीट। और लोकसभा के जो मेंबर होते हैं उनको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहा जाता है। तो उसके बाद महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा। ठीक है, ये बड़े बड़े प्रदेश हैं सारे, बिहार, पश्चिम बंगाल। संविधान के किस संशोधन के तहत प्रस्तावना में समाजवाद एवं पंथ निरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया? तो 42वां संविधान संशोधन। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। काफ़ी सारे गवर्नमेंट एग्जाम में पूछा जाता है। लोकसभा एवं राज्यसभा में प्रश्नकाल का कार्यकाल कब और कितने समय का होता है? तो ये हम देख लेते हैं, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, 1 घंटा सेशन से पूर्व ये होता है। ठीक है, पंचायती राज में किन अनुच्छेदों के अंतर्गत उप अनुच्छेदों को जोड़ा गया है? तो अनुच्छेद 73 एवं 74 को पंचायती राज में जोड़ा गया है। संविधान संशोधन को लागू करने की शक्ति किसके पास होती है? सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालय के पास। ठीक है, सर्वोच्च एवं सुप्रीम कोर्ट के पास होती है संविधान संशोधन को लागू करने की शक्ति। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान के किस भाग की आलोचना की? तो मौलिक अधिकार की इन्होंने आलोचना की थी। निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों का में निर्वाचन प्रावधानों का वर्णन है? तो 324 से लेकर और 329 तक जो हमारा इलेक्शन के प्रावधान है वो सारी बातें इसमें रखी है, 324 टू 329 याद रखना हमें। 73 और 74वें संविधान संशोधन के तहत किन राज्यों एवं संघ शासित राज्यों में पंचायती राज व्यवस्था को अनिवार्य नहीं किया गया? तो मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और मणिपुर। यहाँ पे पंचायती राज व्यवस्था क्या है? अनिवार्य नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमें ध्यान देना है। निम्न में से कौन सा दबाव समूह नहीं है? तो इंडियन नेशनल कांग्रेस ये दबाव समूह नहीं है। ठीक है, INC इंडियन नेशनल कांग्रेस। बाकी सारे दबाव समूह है। इसका मतलब होता है अखिल भारतीय विद्या परिषद, जो कि स्टूडेंट यूनियन है, छात्रों की बीजेपी पार्टी से संबंधित। निम्नलिखित में से कौन से, और NSUI कांग्रेस की है छात्र यूनियन। निम्नलिखित में से कौन सा सम्मेलन सही नहीं है? तो बाम सेफ जो है USA, ये वाला गलत है। ठीक है, नेपाल, इस्पा, ये सारी सही है, ये वाला गलत है। निम्नलिखित में से